आप सभी का अभिनव क्लासेज के इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हम पिछली क्लास में बात कर रहे थे चैत्र माह के मेले और त्यौहार, और हम पढ़ रहे थे गणगौर का त्यौहार। अब देखो, गणगौर के बाद में हम पढ़ेंगे जो गणगौर थी, ये गणगौर मना रहे थे हम चैत्र कृष्ण एकम से चैत्र शुक्ल तृतीया तक 18 दिन तक। लेकिन कुछ और बातें थी, देखना एक बार। एक है बिना ईश्वर की गणगौर। कौन सी है? बिना ईश्वर की गणगौर। ध्यान रखना, कहते थे कि जैसलमेर और बीकानेर वाले शासकों के बीच हमेशा संघर्ष चलता रहता था। बात है चैत्र शुक्ल तृतीया की। जैसलमेर वाले लोग गढ़सीसर झील के आसपास या आसपास से गणगौर की सवारी निकाल रहे थे। कहते थे उसी समय बीकानेर वालों ने आक्रमण कर दिया और जैसलमेर वाली जो गणगौर की सवारी निकल रही थी वहां से ईश्वर को उठा लिया। अब कहते हैं कि जैसलमेर वालों ने एक दिन तो इंतजार किया, लेकिन जब बीकानेर वालों से ईश्वर ना ला पाए तो एक दिन बाद, मतलब कब? चैत्र शुक्ल चतुर्थी को। ये ध्यान रखना भाई, कब? चैत्र शुक्ल चतुर्थी को जैसलमेर में बिना ईश्वर की गणगौर निकली। तो ध्यान रखना भाई, गणगौर की सवारी तो थी जयपुर में, प्रसिद्ध थी जयपुर और उदयपुर की, लेकिन आपसे पूछे कि बिना ईश्वर की गणगौर कब निकलती है? चैत्र शुक्ल चतुर्थी को। कहां पर? जैसलमेर में। एक और याद रखना, एक गुलाबी गणगौर। कौन सी है? गुलाबी गणगौर। ये गुलाबी गणगौर का दूसरा नाम है चुन्नड़ गणगौर। ये ध्यान रखना भाई, गुलाबी गणगौर का दूसरा नाम था चुन्नड़ गणगौर। और ये गुलाबी गणगौर प्रसिद्ध है नाथ द्वारा की। कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा की। और ये नाथ द्वारा है राजसमंद में। कहाँ है? राजसमंद में। एक और याद रखना भाई, ये गुलाबी गणगौर जो थी ये आती है चैत्र शुक्ल पंचमी को। देखो ध्यान देना भाई, गणगौर मुख्यतः चैत्र शुक्ल तृतीया, लेकिन बिना ईश्वर की गणगौर कहाँ? जैसलमेर। कब? चैत्र शुक्ल चौथ को। लेकिन कौन सी गणगौर? गुलाबी गणगौर। गुलाबी गणगौर को और किस नाम से? चुन्नड़ गणगौर के नाम से। कहाँ प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा राजसमंद की। और कब मनाएंगे? चैत्र शुक्ल पंचमी को। अब याद रखना, बात है मेवाड़ की। मेवाड़ का शासक था राज सिंह। कहते हैं कि मेवाड़ के शासक राज सिंह ने मेवाड़ में गणगौर के 15 दिन बीत जाने के बाद, मतलब वैशाख कृष्ण तृतीया को, उदयपुर में एक गणगौर मनाना प्रारंभ की, जिसका नाम रखा गया धींगा गणगौर। कौन सी गणगौर है? धींगा गणगौर। तो याद रखना भाई, बिना ईश्वर की गणगौर पूछे तो का जैसलमेर, गुलाबी गणगौर पूछे तो नाथ द्वारा। बिना ईश्वर की गणगौर कब? चैत्र शुक्ल चौथ को। और गुलाबी गणगौर कब? चैत्र शुक्ल पंचमी को। एक आती है धींगा गणगौर। कहा जाता है कि मेवाड़ के शासक राज सिंह द्वारा वैशाख कृष्ण तृतीया को मेवाड़ में गणगौर बनाना प्रारंभ किया, जिसका नाम था धींगा गणगौर। अब मैं बात करूं आगे, देखना एक त्योहार और आता है अशोकाष्टमी। याद रखना भाई, कौन सी अष्टमी है? अशोकाष्टमी। इसी अशोकाष्टमी के दिन, ध्यान रखना, इसी अशोकाष्टमी के दिन, या अशोकाष्टमी जो आती है ये आएगी, ध्यान देना, चैत्र शुक्ल अष्टमी को। कब आएगी? चैत्र शुक्ल अष्टमी को। कौन सा त्योहार? अशोकाष्टमी। कब आएगी? चैत्र शुक्ल अष्टमी को। इसी दिन अशोक वृक्ष की पूजा। अरे किसकी पूजा करेंगे? अशोक वृक्ष की पूजा। एक और ध्यान देना, इसी दिन करौली में केला देवी का मेला लगता है। ये ध्यान रखना भाई, केला देवी का मेला। आपसे पूछे कि केला देवी का मेला कब लगता है, तो ध्यान रखना कब लगेगा? अशोकाष्टमी के दिन। अशोकाष्टमी कब आएगी? चैत्र शुक्ल अष्टमी को। कहाँ लगेगा? करौली में। ध्यान रखना भाई, कालीसिल नदी के किनारे
किसके किनारे? कालीसील नदी के किनारे, करौली में। एक बात और याद रखना, ये केला देवी है, ये यादवों की जादौन शाखा की कुलदेवी, जादौन शाखा की कुलदेवी। एक और याद रखना, इसी केला देवी के मंदिर के सामने एक छतरी है जिसका नाम है बोहरा की छतरी। अरे कौन सी है? बोहरा की छतरी। अब याद रखना भाई, बोहरा की छतरी केला देवी के मंदिर में है, तो बोहरा गणेश का है, बताओ, देखिए याद करो, बोहरा गणेश याद रखना भाई, बोहरा गणेश है उदयपुर में। देखो बोहरा की छतरी केला देवी के मंदिर के सामने, बोहरा गणेश उदयपुर में। लेकिन आपसे पूछे कि दाऊदी बोहरा संप्रदाय की प्रधान पीठ, दाऊदी बोहरा संप्रदाय की प्रधान पीठ, तो याद रखना भाई कहां है? गलियाकोट। कहां स्थित है? गलियाकोट। अब आपसे पूछे कि गलियाकोट कहां है? डूंगरपुर में है, माही नदी के किनारे है। किसके किनारे है? माही नदी के किनारे। तो ध्यान देना, कौन सा त्योहार था? अशोकाष्टमी। सीधी सीधी बात है, कब आता है? चैत्र शुक्ल अष्टमी को। इस दिन किसकी पूजा होगी? अशोक वृक्ष की पूजा। इसी दिन करौली में केला देवी का मेला, केला देवी का मेला जो लगता है वो कालीसील नदी के किनारे। ये यादवों की जादौन शाखा की कुलदेवी है। इस मंदिर के सामने बोहरा की छतरी है। अगर बोहरा की छतरी केला देवी के मंदिर के सामने है तो बोहरा गणेश कहाँ है? उदयपुर में। और दाऊदी बोहरा संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ है? गलियाकोट। और गलियाकोट कहाँ है? डूंगरपुर में। अब बात करें आगे, देखना एक त्योहार और आता है आपका, रामनवमी। कौन सा आएगा? रामनवमी। ये देखना, अब देखो ध्यान देना एक बार कि रामनवमी जो आती है, ये रामनवमी आएगी चैत्र शुक्ल नवमी को। कौन सी नवमी? रामनवमी। कब आएगी? चैत्र शुक्ल नवमी को। इस दिन सरयू नदी में स्नान का विशेष महत्व। सरयू नदी में स्नान का विशेष महत्व। इस दिन व्यापारी लोग, कौन से लोग? व्यापारी लोग अपने बही खाते बदलते हैं, अपने बही खाते बदलते हैं। इसी दिन तुलसीदास ने, ये ध्यान रखना भाई, इसी दिन तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की। रामचरितमानस की रचना, ध्यान रखना भाई, इसी तुलसीदास के द्वारा रामलीला का प्रवर्तन किया गया, रामलीला की शुरुआत की गई। किसके द्वारा? तुलसीदास के द्वारा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि तुलसीदास के द्वारा रामलीला प्रारंभ की गई तो ये रामलीला है कहां की प्रसिद्ध? तो याद रखना भाई, जुरहरा भरतपुर। कहां की प्रसिद्ध है? जुरहरा भरतपुर और पाटुदा कोटा की, पाटुदा कोटा की रामलीला प्रसिद्ध है। अब आपसे पूछे कि 2.5 कड़ी के दोहों की रामलीला मांगरोल की प्रसिद्ध है, और मांगरोल कहां पड़ता है? 12। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मूक अभिनय वाली रामलीला या मूका अभिनय वाली रामलीला, ये बिशाऊ की है, बिशाऊ पड़ता है झुंझुनू में। एक और याद रखना, अटरू 12 की एक रामलीला और है, अटरू 12। कहते हैं कि अटरू 12 में राम के द्वारा धनुष ना तोड़ा जाकर, धनुष ना तोड़ा जाकर जनता के द्वारा तोड़ा जाता है। ये ध्यान रखना भाई, एक बार देखना सारे। एक त्योहार है रामनवमी, ये आती है चैत्र शुक्ल नवमी को। कहते हैं कि रामनवमी के दिन सरयू नदी में स्नान का विशेष महत्व है।
इस दिन व्यापारी अपने बही खाते बदलते हैं। तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी। अब ध्यान रखना भाई, इसी तुलसीदास के द्वारा रामलीला को शुभारंभ किया गया, रामलीला का प्रवर्तन किया गया। ध्यान रखना भाई, अब रामलीला कहाँ की प्रसिद्ध है? पाटुदा, कोटा और जुरहरा भरतपुर की। लेकिन आपसे पूछे कि पाटुदा, कोटा और जुरहरा भरतपुर की रामलीला तो प्रसिद्ध है, लेकिन ढाई कड़ी के दोहों की रामलीला, ढाई कड़ी के दोहों की रामलीला मांगरोल 12 की प्रसिद्ध है। लेकिन मूक अभिनय वाली रामलीला कहाँ की प्रसिद्ध है? बिसाऊ झुंझुनू की। मूक अभिनय वाली रामलीला बिसाऊ झुंझुनू की प्रसिद्ध है। लेकिन एक रामलीला और है अटरू 12 की। कहा जाता है अटरू 12 वाली जो रामलीला है, इस रामलीला में राम के द्वारा धनुष ना तोड़ा जाकर जनता के द्वारा तोड़ा जाता है। एक बात और बता दो साथ के साथ ही कि रामायण किसने लिखी थी? ध्यान रखना, रामायण लिखी थी वाल्मीकि ने। किसने लिखी? वाल्मीकि ने। एक और बता दो, इसी रामायण का राजस्थानी भाषा में अनुवाद कौन करेगा? बताओ देखें, राजस्थानी भाषा में अनुवाद, ध्यान रखना, हनुवंत सिंह किंकर। कौन करेगा? हनुवंत सिंह किंकर। ये ध्यान रखना भाई। एक और याद रखना, इसी राम नवमी के दिन एक मेला लगता है, राम रावण मेला। और ये राम रावण मेला जो है ये लगता है बड़ी सादड़ी में। और बड़ी सादड़ी आती है चित्तौड़ में। लेकिन ध्यान रखना भाई, एकमात्र लक्ष्मण मंदिर पूछे तो भरतपुर में, अकेला लक्ष्मण मंदिर भरतपुर में। ये ध्यान रखना भाई। तो देखो कौन सी नवमी है? रामनवमी। चैत्र शुक्ल नवमी को सरयू नदी में स्नान का विशेष महत्व है। व्यापारी बही खाते बदलते हैं। तुलसीदास ने इस दिन रामचरितमानस की रचना की। तुलसीदास के द्वारा रामलीला का शुभारंभ किया गया। ये रामलीला जुरहरा, भरतपुर, पाटुदा, कोटा के प्रसिद्ध है। ढाई कड़ी के दोहों की रामलीला मांगरोल 12 की है। अटरू 12 में धनुष राम के द्वारा न तोड़ा जाकर जनता के द्वारा तोड़ा जाता है। और आपसे पूछ लिया जाए कि जो ढाई कड़ी की है मांगरोल की है और मूक अभिनय वाली बिसाऊ झुंझुनू की है। रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि है, लेकिन रामायण का राजस्थानी भाषा में अनुवाद कौन करेगा? हनुवंत सिंह किंकर। लेकिन इसी दिन रामनवमी के दिन एक मेला और लगता है, राम रावण मेला, जो बड़ी सादड़ी चित्तौड़ में लगता है। और इस एक मंदिर और है राजस्थान का एकमात्र लक्ष्मण मंदिर, जो कहाँ है? भरतपुर में। अब रामनवमी के बाद जो त्योहार पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे महावीर जयंती। याद रखना भाई। अब देखना, ये जो महावीर जयंती है, ये महावीर जयंती कब आती है? बताओ देखें। ध्यान रखना, महावीर जयंती आएगी चैत्र कर्षण त्रयोदशी को। अरे कब आएगी? चैत्र कर्षण त्रयोदशी को। कौन सी जयंती? महावीर जयंती। इसी दिन महावीर स्वामी का मेला। किसका मेला? महावीर स्वामी का मेला। कहाँ लगेगा? ध्यान रखना भाई, महावीर स्वामी का मेला जो लगेगा ये गंभीर नदी के किनारे, गंभीर नदी, चांदनपुर गांव, करौली में। चांदनपुर गांव, करौली में। एक बात का और याद रखना, इसी महावीर जी के मेले की, ध्यान रखना भाई, इसी महावीर जी के मेले की एक होली प्रसिद्ध है, लठमार होली। महावीर जी के मेले की लठमार होली प्रसिद्ध है। एक बात बताओ मुझे, ये जो महावीर स्वामी का मेला है या महावीर स्वामी का मंदिर है, ये इस चैत्र कर्षण, ये चैत्र नहीं भाई, ये शुक्ल है। ध्यान रखना भाई, महावीर जयंती जो आती है ये महावीर जयंती आती है चैत्र शुक्ल में, चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को महावीर स्वामी का यहाँ मेला लगता है, गंभीर नदी के किनारे, चांदनपुर करौली में, और इसकी लठमार होली प्रसिद्ध है। अब एक बात का और याद रखना, ये जो महावीर स्वामी का जो मंदिर है,
कहा जाता है कि महावीर स्वामी के मंदिर में हिंडोन सिटी से, ये ध्यान रखना भाई, हिंडोन सिटी से एक रथ यात्रा निकलती है, जिनेंद्र रथ यात्रा, ये ध्यान रखना भाई। चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को महावीर जयंती आती है। इस महावीर जयंती के दिन हिंडोन सिटी से महावीर स्वामी के मंदिर तक एक रथ यात्रा निकलती है, जिनेंद्र रथ यात्रा। ये हिंडोन सिटी से जब शुरू होती है तो इसमें सारथी बनेगा यहां का एसडीएम। सारथी कौन बनेगा? यहां का एसडीएम। एक बात और याद रखना, जब ये हिंडोन सिटी से प्रारंभ होती है, गंभीर नदी तक आएगी, तो इसमें नेतृत्व करेंगे गुर्जर जाति के लोग। किस जाति के लोग? गुर्जर जाति के लोग। जब ये मंदिर या गंभीर नदी से वापस हिंडोन सिटी तक जाएगी तो इसमें प्रतिनिधित्व करेंगे मीणा जनजाति के लोग। ये ध्यान रखना भाई। कहते हैं कि जिनेंद्र रथ यात्रा निकलती है, ये हिंडोन सिटी से शुरू होती है और महावीर स्वामी के मंदिर तक आती है। ये गंभीर नदी के किनारे बना है। तो जब हिंडोन सिटी में शुरू होगी तो इसमें सारथी बनेगा एसडीएम, वहां का एसडीएम। अब कहा जाता है कि जब हिंडोन सिटी से शुरू होगी, जब गंभीर नदी तक आएगी तो गुर्जर जाति के लोग रहेंगे। जब ये गंभीर नदी से वापस हिंडोन सिटी जाएगी तो मीणा जनजाति के लोग इसमें भाग लेंगे। ध्यान रखना भाई। एक और कभी कभार पूछ लेते हैं कि महावीर जी का मेला चंदनपुर गांव गंभीर नदी के किनारे करौली में लगता है, लेकिन मुछाला महावीर, ये बताओ भाई, मुछाला महावीर, ये मुछाला जो महावीर हैं ये पाली में। लेकिन अगर यह आपसे ये पूछ ले कि महावीर स्वामी का वह मंदिर जहां महावीर स्वामी के पगले पूजे जाते हैं, ये ध्यान रखना भाई। वैसे पगले रामदेव जी के प्रतीक चिन्ह है भाई, लेकिन पगले पूजे जाते हैं खींवसर में, और खींवसर पड़ता है नागौर। एक और मंदिर है महावीर स्वामी का चांदखेड़ी मंदिर। महावीर स्वामी का चांदखेड़ी मंदिर, ये झालावाड़ में है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि महावीर स्वामी के चांदखेड़ी मंदिर को नकली मंदिर कहा जाता है। ये ध्यान रखना भाई। कौन सा मंदिर कहेंगे? नकली मंदिर। ये ध्यान रखना भाई। तो महावीर स्वामी, ये सुनना एक बार, कब मनाएंगे? चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को। इस दिन महावीर स्वामी का मेला लगेगा गंभीर नदी के किनारे चांदनपुर करौली में। इस मेले की लठमार होली प्रसिद्ध है। अगर महावीर स्वामी चांदनपुर गांव करौली में है तो मुछाला महावीर पाली में, और महावीर स्वामी के पगले कहाँ पूजे जाएंगे? खींवसर नागौर में। और इसी महावीर स्वामी का चांदखेड़ी मंदिर है वो बना है झालावाड़ में। इसे बोलते हैं कौन सा मंदिर? नकली मंदिर। अब याद रखना, इसी महावीर जयंती के दिन हिंडोन सिटी से एक यात्रा निकलती है, जिनेंद्र रथ यात्रा, जो गंभीर नदी तक आती है, मंदिर तक आती है। जब आएगी तो सारथी बनेगा एसडीएम, कभी कभार एडीएम, उप जिला कलेक्टर भी सारथी बनता है। जब आएगी तो गुर्जर जाति के लोग रहेंगे, जाएगी तो मीणा जनजाति के लोग रहेंगे। इसके बाद में जो त्यौहार आता है वो है हनुमान जयंती। ध्यान रखना भाई। अब ध्यान रखना, ये जो हनुमान जयंती है, हनुमान जयंती, सबसे पहले ध्यान रखना भाई, ये हनुमान जयंती आती है चैत्र पूर्णिमा को। कब आएगी? चैत्र पूर्णिमा। इस दिन हनुमान जी के मेले, किसके मेले लगेंगे? हनुमान जी के मेले। एक और याद रखना, इसी चैत्र पूर्णिमा को, इसी चैत्र पूर्णिमा को बाबू जी का मेला, नहीं, इसी चैत्र पूर्णिमा को संत पीपा जयंती, बाबू जी का नहीं भाई, पीपा जयंती, संत पीपा जयंती मनाते हैं। बाबू जी का मेला चैत्र महोत्सव को लगता है। अब देखो, हम हनुमान जयंती है, चैत्र पूर्णिमा को आती है, इस दिन हनुमान जी के मेले लगते हैं। अब कई बार पूछ लेता है कि हनुमान जी के मेले या मंदिर कहाँ कहाँ है, तो देखो पहले मंदिर की बात करूं मैं सालासर की, और सालासर है चूरू में।
कहा जाता है कि यहाँ दाढ़ी मूछ वाले हनुमान जी हैं। कौन से हनुमान जी है? दाढ़ी मूछ वाले हनुमान जी। दूसरा मंदिर जो है यह है मेहंदीपुर में, और मेहंदीपुर है दौसा में। ध्यान रखना भाई, यहां पर हनुमान जी के बाल रूप की पूजा, बाल रूप की पूजा, और ये भूत प्रेतों के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान रखना भाई, किसके लिए प्रसिद्ध है? भूत प्रेतों के लिए। तीसरा जो मंदिर है यह है नीलकंठ, यह है पांडुपोल हनुमान जी का मंदिर। पांडुपोल हनुमान जी का मंदिर, ये पांडुपोल हनुमान जी अलवर में है, और यहां पर लेटे हुए हनुमान, लेटे हुए हनुमान। एक और है वीर हनुमान, और ये है सामोद चोमू में, सामोद चोमू। कहते हैं कि यहां एक पैर पहाड़ी में दसा है, हनुमान जी का एक पैर जो है ये पहाड़ी में दसा है, और यहां पर हनुमान जी की वर्ध प्रतिमा है, हनुमान जी की वर्ध प्रतिमा। और यहां पर राजस्थान का चौथा रोपवे, राजस्थान का चौथा रोपवे। कभी कभी एक बात और पढ़ लेते हैं, स्तनपान करते हनुमान जी, ये है करौली में। ये कहाँ है भाई? करौली में। तो ध्यान रखना भाई, हनुमान जयंती कब आती है? चैत्र पूर्णिमा को। कौन से मेले? हनुमान जी के मेले। और इसी दिन जयंती कौन सी आती है? पीपा जयंती। अब देखो हनुमान जी के मेले कहाँ कहाँ लगते हैं? सालासर चूरू में दाढ़ी मूछ वाले हनुमान जी है, एक मेहंदीपुर बालाजी दौसा है, यहाँ पर हनुमान जी के बाल रूप की पूजा होती है, ये भूत प्रेतों के लिए प्रसिद्ध है। एक हनुमान जी हैं स्तनपान करते हनुमान जी करौली में, एक है पांडुपोल हनुमान का मंदिर अलवर में, यहाँ पर लेटे हुए हनुमान है, एक वीर हनुमान सामोद चोमू। कहा जाता है यहाँ पर हनुमान जी का एक पैर पहाड़ी में दसा है, और यहाँ पर हनुमान जी की वर्ध प्रतिमा है, और यहाँ पर राजस्थान का चौथा रोपवे लगा। अब चौथा रोपवे अगर वीर हनुमान सामोद चोमू में है, तो पहला रोपवे सुंदा माता जालोर 2006, दूसरा रोपवे मनसा पूर्णा करणी माता उदयपुर, तीसरा है सौंतरी माता पुष्कर अजमेर, और चौथा है वीर हनुमान सामोद चोमू। आगे अब पढ़ेंगे वैशाख महीने के त्यौहार, जो अगली क्लास में। अगर वीडियो पसंद आया हो, क्लास पसंद आई हो, तो ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।